70 के जाने के बाद, 35 से जाने के बाद, और देश में एक ऐसा वातावरण दोस्तों आज बना है। आज इस जगह का वातावरण, इस प्रदेश का वातावरण खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने गुपकार अलायंस के माध्यम से, जिन्होंने एक ऐसा अलायंस बनाया है जिसमें एक की सोच चाइना की तरफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाइना के गुण गाता है, पीडीपी जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा जो है यहां पर चलाती है, और इन सब का समर्थन करते हुए पूछने का प्रश्न आज ये है कि कांग्रेस किस सोच के साथ इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ी है। क्या कांग्रेस चाहती है कि 370 को वापस लाया जाए? क्या कांग्रेस चाहती है जो बाहर हमारी बहनों की शादी हो चुकी है, उनको उनका हक जो था 370 जाने के बाद मिला है, कि उसको वापस छीना जाए? क्या जो वाल्मीकि समाज के लोग जिनको उनका हक मिला था, क्या उसको वापस दिया जाए? बहुत बढ़िया नौजवान प्रत्याशी है, समय है इसके पास, और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने मतभेद बुलाकर हम सब मिलकर इस कार्यकर्ता को जिताएं। और मेरा मानना है कि हीरानगर ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, हमारे आने वाले आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता को यहाँ पर इस जो डीडीसी के लिए चुनावों के लिए चुना है, किस तरह से देखते हैं आप? और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस लाइन में थे डीडीसी टिकट के लिए, अब इन्हें मौका मिला है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से एक युवा प्रत्याशी अभिनंदन जी को जो है वो आगे किया है, और इस मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमेशा से होता ही भी है, चुनाव के दिनों में 3-4 कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, लेकिन पार्टी के मापदंड उसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी हर तरीके से विचार करती है, और मेरा मानना है कि सशक्त कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। हीरानगर हमारा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर हमेशा से, और पिछली बार भी हमारे जो विधायक चुन के आए थे लगभग दूसरे नंबर पर थे पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दिए थे, और हीरानगर का जो हमारा ये प्रत्याशी है ये भी भारी मतों से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि सर अभी गुपकार के जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर कहा जा रहा है कि डीडीसी इलेक्शंस में चुनाव लड़ेंगे, कितना मुश्किल रहने वाला है इनके लिए? ऐसा है कि देश के लोग भी समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी समझते हैं, और हीरानगर के लोग भी समझते हैं। ये वही हीरानगर है जिस तरीके से मैंने बताया कि भारत माता का तिरंगा लेकर चलना भी जो था उन दिनों में जो था वो ठीक नहीं समझा जाता था। 1953 में जो 2 वीरों ने शहादत जो दी थी, मेरा मानना है कि हीरानगर के लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं जम्मू प्रोविंस की बात के संदर्भ में ये बात करूंगा कि जम्मू संदर्भ में उस जो अलायंस, उस अलायंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और वो लोग मुँह की खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग चाइना के एजेंडे पर चल रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं, और कांग्रेस जो है उनका पिछलग्गू बनी हुई है। ऐसे समय में ये लोग कहीं भी जो है वो आगे नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भारी बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर मान संगठन को कैसे देख रहे हैं आप? उनका भी काफ़ी गढ़ माना जाता है हीरानगर एरिया, किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और कार्डर बेस्ड पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ता काम करते हैं। आपने देखा आज यहाँ पर मेन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, उसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने में बिल्कुल अग्रणी रहेगी। और अभिनंदन जी, जैसे कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी के लिए यहाँ पर चुना है, किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ के लोगों को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल लोगों को अपेक्षाएं होंगी, जो उनके द्वारा आदमी चुना जाएगा वो उनकी समस्याओं को हल करे। और हमारी लड़ाई जो यहाँ के लोगों की है, नेशनलिस्ट लोगों की है, वो उनके खिलाफ हैं जो ये कहते हैं कि अगर 370 टूटी तो जहाँ पे इंडिया का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है कि अगर 370 टूटी तो हम चाइना पाकिस्तान की मदद से 370 को वापस लाएंगे, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज वो सारे एक सोच के लोग, एक विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे दर्शाना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन नहीं, जो हीरानगर के जो जम्मू के लोग हैं, जो कठुआ के लोग हैं, वो सारे जो जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, जो जितने नेशनलिस्ट लोग हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि हम भारत का अंग है और हम भारत के लिए जान न्यौछावर करेंगे। युवाओं को काफ़ी अपेक्षाएं होंगी, युवा हैं आप, युवाओं को क्या मैसेज रहेगा? और युवाओं का आपने देखा होगा रोजगार पर कहीं ना कहीं देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी जो है खरी नहीं उतर आई है, और इस
एरिया के युवाओं को आपसे काफ़ी उपेक्षा है? देखिए भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के कार्य हीरानगर में स्टेडियम दिया गया, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम दिया गया, जो जहाँ के लोग बाहर मैच देखने जाते थे, हम कह सकते हैं मोहाली में या कहीं और जगह, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। काम स्टेडियम आने से काम करने के तरीके बढ़ेंगे और काम फैलाने के तरीके बढ़ेंगे। उसके अलावा जहाँ पे 6% जो रिजर्वेशन देगी बॉर्डर के लोगों को, आज तक उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। वाल्मीकि समाज के लोगों को उनका हक दिया गया, जो बेस्ट पाक रेफ्यूजी थे उनको हक दिया गया, उनको उनके पैसे दिए गए। और हाँ, पिछले 70 साल से जो पार्टी सत्ता में थी वो कश्मीर बेस्ड पार्टी थी। आज आप देख लो, चाहे सेक्रेटरीट में 70% लोग हैं वो कश्मीर रीजन के हैं, 80% लोग हैं वो कश्मीर रीजन के हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है कि जम्मू के लोगों को आगे आने नहीं दिया। और जिन्होंने 70 साल से आगे बैठे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी भी उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन है। और एक साल में इतनी जल्दी हालात बदल रहे हैं, लेकिन जो जगदम हम रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं बदल रहे। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों के हित के लिए काम करती है, और लोगों की एम्प्लॉयमेंट और लोगों की डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं काफी स्कीम्स जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई हैं, किसानों को हम कह सकते हैं पेंशन दे रही है, आवास योजना चल रही है, काफी सारी स्कीम उनके लिए जो गांव के लोगों को है उनमें थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। जो सही मायने में कैसे उनको चुना जाए, लोगों को जिनको सही में इन सब की जरूरत है उसके स्तर पे उतर के उनको पहुंचाने की जरूरत है। और उन सबके कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा। लोगों को कभी निराशा का मौका नहीं